बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं जी ए साकी हूँ। आज 4 जुलाई 2023 के दिन और सुबह के 7 बजे हैं। तमाम दरियाओं का डाटा नाज़रीन में शेयर कर देता हूँ। मुख्तलिफ हेड्स और बराजों पर ताज़ा तरीन अखराज क्या चल रहा है, मौसम के हवाले से भी मैं आपको अपडेट करता हूँ। साथ डैम्स लेवल भी बताता हूँ। कुछ नए नाज़रीन मेरे इस यूट्यूब चैनल पर अगर हैं तो वो इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं और आपके लिए मतलब मौसम, डैम्स लेवल और दरियाओं का जो ताज़ा तरीन अखराज है वो लेकर आया हूँ। तो दरियाओं के हवाले से अगर मैं बताता चलूँ तो दरिया सिंध में जैसा कि सुबह मैंने रिपोर्ट किया था कि 2.5 लाख से ज़्यादा वहाँ से सैलाबी रेला छोड़ा गया, जो कि निचले से दरमियाने दर्जे का है, और अभी भी 2.5 लाख के करीब पानी वहाँ से छोड़ा जा रहा है। तो मतलब ये 5 घंटों से ज़्यादा का टाइम हो गया। मतलब रात 12 बजे उन्होंने 2.5 लाख से ज़्यादा छोड़ा था, तो अब 12 से अब तक मतलब 8 बजने वाले हैं, तो 8 घंटे मुसलसल वो बह रहा है। तो आप यकीन करें कि अगर ज़्यादा टाइम के लिए बहेगा तो फिर ऊपर से बारिशें होंगी, या जिस तरह से बताया जा रहा है वो आगे चल कर आखिर में मैं तजिया करूँगा तो फिर क्या सूरत हाल रहेगी। अगर सिर्फ 5-6 घंटे के लिए वहाँ से ऑपरेशन किया जाता है स्पिलवेज़ का तो कोई और बात होती है, लेकिन वो 8-10 घंटे या 12-14 घंटे के लिए लेकर जाते हैं। तो फिर 12-14 घंटे जब दरिया में वो सफ़र करेगा तो उस दौरान अगर बारिशें आ रही होंगी तो वो भी उनके साथ मिल जाएगा। तो क्या सूरत हाल रहेगी चश्मा गुड्डू तौसा पर, ये सारी सूरत हाल आपसे कहा करूँगा बाद में जब तजिया करूँगा, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त सिर्फ डाटा चाहते होते हैं। तो उनके लिए सबसे पहले डाटा मैं बता देता हूँ। डैम्स लेवल का यही है कल वाला कि 1512 फीट तक तरबेला डैम भर चुका है और 1550 फीट इसका मैक्सिमम लेवल है। तो इसी वजह से अभी 38 फुट रहता है भरने में, तो इसी वजह से वो पानी को साथ साथ निकाल रहे हैं कि अभी बहुत सीज़न पड़ा है और बहुत ज़्यादा बारिशें की तवक्को की जा रही है। तो इस वजह से ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं, तो वो पानी को साथ साथ वहाँ से निकाल रहे हैं, आउटफ्लो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और मंगला डैम का जो लेवल है वो 1182 फीट तक भर चुका है। इसका जो मैक्सिमम लेवल है वो 1242 फीट है। और अब मैं दरियाओं का डाटा शेयर कर देता हूँ और आखिर में तमाम दरियाओं का तजिया करूँगा। वो अगर आप सुन सकते हैं तो ज़रूर सुनिएगा। जो बाद में मुझे कॉल्स करते हैं दोस्त साहब, वो ज़रा इस वीडियो को सुन लिया करें, क्योंकि कल भी 20 कॉल्स आई थी जो मैं अटेंड भी मैंने किया और रिप्लाई भी मैंने किया, चाहे व्हाट्सएप पे लोग करते रहे हैं, तो मतलब उनको मैं क्विक रिस्पॉन्ड करता रहा हूँ। लेकिन अभी सैलाब है नहीं, कोई ख़तरा नहीं है। अल्लाह ना करे कोई ऐसा बहुत बड़ा सैलाब आएगा तो फिर इंशाल्लाह आप मुझे अपने साथ पाएंगे। हर वक्त मैं आपको जो मेरे पास मुसद्दक़ा इतला होगी या मैं कोई तजिया करके आपको बताऊंगा, जितनी मैं आपके लिए आसानी पैदा कर सकूंगा। और तो मैं आपके लिए कोई आसानी नहीं पैदा कर सकता कि वहाँ जाकर आपकी मैं कोई हेल्प करूँ। हाँ, ये मतलब आप समझ लें कि हवाओं के दोष पे आप या एक वीडियो की सूरत में या अपनी आवाज़ की सूरत में या इस डाटा की सूरत में या तजिए की सूरत में आप तक वो चीज़ें मैं पहुँचाऊँ जिसकी वजह से आपके लिए आसानियाँ पैदा हों। तो अब दरिया सतलुज की बात कर लेते हैं। तो नाज़रीन, सुलेमानकी पर 5305 क्यूसेक अखराज किया जा रहा है। थोड़ा मैं स्लो स्पीड में इसको पढ़ रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। इस्लाम पर 29,400 इस्लाम, अल्लाह करे 29,000 आ जाए। वो दरिया सतलुज वाले तरस रहे हैं ना पानी से। इस्लाम पर जो है 2944 क्यूसेक वहाँ से अखराज किया जा रहा है। दरिया रावी में जस्सर पर 4407 क्यूसेक है। शादरा पर 13,306 क्यूसेक। बल्लो की पर 7,403 क्यूसेक, 7,430 क्यूसेक। सदनई बराज पर 3,305 क्यूसेक अखराज किया जा रहा है। मराला यानी दरिया चनाब की बात करते हैं तो मराला पर 48,983 क्यूसेक है। खानकी पर 41,618 क्यूसेक। कादराबाद पर 27,801 क्यूसेक। त्रिमू बिराज पर 21,720 क्यूसेक। पंजनद पर 18,685 क्यूसेक अखराज हो रहा है। अब नाज़रीन, दरिया झेलम की बात करते हैं तो मुजफ्फराबाद पर 25,000 क्यूसेक। डोमिल पर 25,350 क्यूसेक। छत्र क्लास पर 56,410 क्यूसेक। आज़ाद पतन पर 63,640 क्यूसेक। कोटली पर 7,190 क्यूसेक। मंगला से जो अखराज किया जा रहा है वो 10,000 क्यूसेक का, रसूल पर से अखराज नहीं हो रहा। आखिर में दरिया सिंध का डाटा फिर तजिया। स्कर्दो पर 99,600 क्यूसेक। पी ब्रिज पर 1,55,900 क्यूसेक। बिशाम पर 1,84,700 क्यूसेक। तरबेला डैम से जो नाज़रीन अखराज किया जा रहा है वो रात को 12 बजे जो उन्होंने अखराज किया था वो 2,55,600 क्यूसेक था। ये निचले, जब 2.5 लाख से ऊपर जाता तो ये निचले दर्जे का सैलाब हो जाता है। तो निचले से दरमियाने दर्जे का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 60,000 क्यूसेक दरिया काबुल का है, वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो अब ये 2,55,000 में 60 जमा करें तो 3,15,000 क्यूसेक बनता है। ये जो तरबेला से आगे नौशहरा के मकाम पे ये जो इकट्ठा होगा, फिर आगे नदी नालों का पानी भी उसमें शामिल हो जाता है। दरिया समा का तो क्या सूरत हाल काला बाग या चश्मा पर बनेगी वो देखना होगा। लेकिन अब जो 6 बजे की रिपोर्ट के मुताबिक तरबेला यानी रात को 12 बजे 2,55,600 था। अब जबकि ताज़ा तरीन जो डाटा है
उसके मुताबिक वहाँ पर 2,47,600 क्यूसेक यानी अभी भी 2.5 लाख क्यूसेक कम बेश वहाँ से आउटफ्लो है या जो डाउन स्ट्रीम है वो जारी है। दरिया काबुल में 60,200 क्यूसेक है। कालाबाग पर 1,98,110 क्यूसेक अखराज किया जा रहा है और चश्मा पर 2,14,991 क्यूसेक, तौसा पर 1,81,698 क्यूसेक। तो नाज़रीन तौसा पर पहले 1,78,000 था तो 3,000 क्यूसेक का और इजाफा हो गया। गुड्डू पर पहले 1,52,000 था, अब गुड्डू पर बढ़कर 1,67,119 क्यूसेक हो गया। तो ये FFD कह रहा है कि गुड्डू 1,65,000 से लेकर 1,95,000 के दरमियान रहेगा। तो एक बात तो उनकी सच साबित हो गई कि 1,65,000 का उन्होंने कहा था कम अज़ कम, तो 1,65,000 से अबूर करके 1,67,000 पर चला गया। तो मतलब आप कितना ऊपर जाता है ये देखना होगा। सक्खर पर जो इस वक्त पानी का अखराज है वो 72,460 क्यूसेक किया जा रहा है। यहाँ पे भी इजाफा हो गया, पहले 67,000 था अब 72,000 हो रहा है। तो यहाँ पे भी सतह बुलंद होना शुरू हो गई है। कोटरी पर 1,037 क्यूसेक अखराज किया जा रहा है और ये डाटा था। अब नाज़रीन मैं आपको थोड़ा तजिया बताता हूँ। जो सतलुज है बिल्कुल नॉर्मल, कहीं कोई सैलाबी सूरत हाल नहीं और ना ही आइंदा 1-2 हफ्तों तक कोई चांस है, क्योंकि अभी उनका 75 फीट तक या 70 फीट तक कमोबेश डैम रहता है। जो उनका भाखड़ा नंगल डैम है हिमाचल प्रदेश में, वो अभी भरने में रहता है। तो कोई चांस नहीं है सैलाब का। आप बेफिक्र हैं सतलुज के नाज़रीन। रावी के नाज़रीन भी बेफिक्र हैं। 1-2 हफ्ते तक तो कोई चांस ही नहीं है जब तक वो डैम्स भरेंगे। हाँ, उस डैम के आगे अगर गैर मामूली बारिशें हो जाती हैं तो वो 30, 40, 50,000 क्यूसेक शायद रावी में आ जाए। ये एक एक्सपेक्टेशन है या मतलब आप इसको प्रिडिक्ट कर लें कि मतलब एक पेश गोई की जा सकती है अगर वो बारिशें होती हैं तो। नहीं तो रंजीत सागर डैम भरेगा तो फिर रावी में कुछ आएगा। अलबत्ता दरिया चनाब की बात तो नाज़रीन, दरिया चनाब का मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो मुख्तलिफ जम्मू कश्मीर के सोर्सेज हैं वहाँ से मैं ख़बरें लेता रहता हूँ। तो सलाल डैम भी भरने को है, बगलियार डैम भी, और वहाँ पे बारिशों की इसी तरह से पेशगोई की जा रही है। तो वहाँ से जैसे पहले 1.25 लाख के करीब दरिया चनाब में छोड़ा गया था, तो फिर से मतलब लाख, 1.25 लाख, 1.5 या 1.25 तक कभी भी छोड़ा जा सकता है। तो बारिशों की वजह से आ सकता है। लेकिन कोई कहे कि निचले मतलब दरमियाने दर्जे का या ऊंचे दर्जे का, वो अभी कोई चांस नहीं है। वो हमेशा सैलाब अगस्त में आते हैं जब डैम्स भर जाते हैं। तो उसके बाद जो जितना इनफ्लो होता है उतना आउटफ्लो निकालना पड़ता है, या गैर मामूली बारिशें आई या ग्लेशियर्स पिघले तो फिर सूरत हाल बनती है। अब दरिया जेहलम की बात करें तो नाज़रीन दरिया जेहलम में 70-75 हज़ार क्यूसेक वहाँ से जो इनफ्लो हो रहा है, दाखिल हो रहा है, और वहाँ से सिर्फ 10,000 क्यूसेक अखराज किया जा रहा है। अभी 60 फुट से ज़्यादा उसका जो लेवल रहता है, तो मतलब वो भरेगा तो कोई सूरत हाल सैलाब की बनेगी। और मैं पिछले साल की तरह भी कह रहा हूँ कि जेहलम में तो कोई चांस ही नहीं है सैलाब का। और अब दरिया सिंध की बात कर लेते तो नाज़रीन देखें, दरिया सिंध का जो पहले वाला रेला है वो भी अभी चल रहा है। और जो सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट है वो ये डेवलपमेंट हुई है कि जो रात को 2,55,000 उन्होंने छोड़ा, जो अभी तक 2,47,000 तक चल रहा है। तो आप समझ लें कि पिछले 8 घंटे से एक लेवल चल रहा है। तो ये लेवल अब जब कालाबाग पे पहुंचेगा, अभी तक उन्होंने कम नहीं किया, हो सकता है वो 2, 4, 5 घंटे इसी को जो है इस बहाव को मतलब 5-6 घंटे के बजाय 10, 12, 14 घंटों तक ले जाएं। तो फिर ये ख़तरनाक इसलिए हो सकता है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में जिस तरह से उन्होंने कहा कि 4 जुलाई को गैर मामूली बारिशें होंगी, जो PDM में पंजाब की तरफ से अलर्ट जारी हुआ है। तो उसमें जो मैंने कल भी बताया था, परसों भी बताया था कि नाला लई है वो बिफर जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है। रावल डैम है उससे ओवरफ्लो पानी होता है। दीगर नदी नालों का जो पानी इकट्ठा होकर पहाड़ी सिलसिलों से वो दरिया सवां में आता है। दरिया सवां, कालाबाग, चश्मा यहाँ पर आकर दरिया सिंध में गिरता है। तो उससे भी लेवल ऊपर हो जाएगा। 40-50 हज़ार अगर इस तरह की बारिशें हो जाती हैं वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो इनकी टाइमिंग अब मिल रही है। अब देखें ना, वो 4 तारीख को बारिश होगी, 5 को वो अगर दरिया सिंध में पहुँचता है तो 5 ही को, तो 5 या 6 को या 5 की रात को ये जो अब तरवेला डैम से आ रहा है वो चश्मा पर पहुंचेगा, उधर वो पहुंच जाएगा। तो इनकी टाइमिंग मिल सकती है। फिर चश्मा पर डेरा इस्माइल खान या ऊपर से जो खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाके हैं वहाँ से पानी इकट्ठा होकर आता है, तो वहाँ पे एक मतलब उसका लेवल ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर सूरत हाल एक दरमियाने, निचले से दरमियाने दर्जे के सैलाब की बन सकती है। लेकिन वो साथ साथ मैं आपको आगाह करता रहूँगा। फिर चश्मा से आगे आगे आएँ तौसा तक, तो इसमें बीच में काफ़ी सारे 3-4 अजलात हैं, काफ़ी सफ़र है। जैसे मियाँ वाली के ईसा खेल या मतलब दीगर हैं, बक्कर का कलोर कोट का इलाका आ जाता है, लइये का जो काफ़ी सारा इलाका आ जाता है, उसकी बाउंड्री आ जाती है। फिर आगे कोट अब्दू ज़िला बन चुका है अगर मतलब नोटिफिकेशन हुआ है। उसके बाद तौसा भी, तो DG खां, मुजफ्फरगढ़, इनके इलाका जात काफ़ी सारा। फिर डेरा इस्माइल खां, खैबर पख्तूनख्वा वाली पट्टी वाली
वो साइड, तो मतलब काफ़ी सारा इलाका आ जाता है। यहाँ पर सूरत हाल बन सकती है दरमियाने दर्जे के सैलाब की, अगर वो बारिशों पे डिपेंड करता है और ये पानी से यहाँ से छोड़ा जा रहा है। फिर तौसा पर क्या बनेगा? जो नाज़रीन डीजी खान के 6 जुलाई को उन्होंने कहा कि डीजी खान के जितने भी बरसाती नाले हैं उन सारों में गैर मामूली बारिशों की पेशगोई की गई है, तो उसमें बरसाती नाले में शदीद तूफ़ानी आ सकती है, बिफर सकते हैं, तो उनका पानी तौसा पे आ जाएगा। तो वो अगर 40-50 हज़ार आ जाता है, फिर पिछली ये जो बारिश रावलपिंडी इस्लामाबाद का चश्मों पर या जो अब तरबेला डैम से, ये सारा इकट्ठा होकर अगले 3-4-5 रोज़ में वो अगर मतलब 3-4 रोज़ में मैक्सिमम वो अगर तौसा पर पहुंचता है और फिर बारिशें भी ऊपर से पहुंच जाती हैं, तो तौसा कहीं 3 लाख और 4 के दरमियान ना चला जाए। फिर आगे रोद को रात को, ये कल भी मैंने तजिया किया था, कुछ नए सब्सक्राइबर आते हैं ना तो फिर वो कॉल्स करने लग जाते हैं, तो इसलिए मैं हर दफ़ा ये तजिया रिपीट करता हूँ जो नए नासरीनों के लिए। अब देखें रोद को या कोई सुलेमान का जो बुढ़ना है बाहुआ, हाँ खैर खैर चलो अच्छा, वो ना जो रोद कोई का जो पानी है कोई सुलेमान का तो राजनपुर का, उसमें अगर बारिश हो जाती वो भी पानी शामिल हो जाएगा। फिर जो तौसा और गुड्डू के दरमियान रहीम यार खां का मुजफ्फरगढ़ का इलाका आता है, राजनपुर का इलाका आता है, आगे सिंध के इलाका जात शुरू हो जाते हैं, कश्मोर है, कंदकोट है, आगे फिर घोटकी, बहुत सारे अजला, क्या नाम है उनका लूँ, तो उन सारे इलाका जात में यानी तौसा से गुड्डू के दरमियान भी सूरत हाल वही बन सकती है जिस तरह से मैंने कहा कि निचले से दरमियाने दर्जा या 3 से 4 लाख के दरमियान सूरत हाल बन सकती है। फिर गुड्डू से आगे जो सखर है वो थोड़ा सफ़र है, लेकिन वही सूरत हाल 30-40 हज़ार का ज़्या होता है पानी का, फिर उतना वो सखर पे पहुंच जाएगा। फिर सखर से आगे जो जितने हैं नवाबशाह जैसे शहीद बेनज़ीराबाद है और बहुत सारे इलाका जात हैं, तो वहाँ पर जो पानी जाएगा वो भी एक मतलब अगर सखर पर 3 लाख तक बन जाता है, ये सारी स्टोरी में 8-10 दिन के बाद जब सखर पे पहुँचेगा 6-7 दिन के बाद, तो फिर वो आगे भी उतना जाएगा, मतलब थोड़ा बहुत साय रास्ते में नदी नालों में ज़ाय होता जाएगा। तो नाज़रीन ये तजिए के साथ मैंने आपको अपडेट कर दिया ताकि बार बार आपकी कॉल्स ना आती रहें, और मेरी तो दुआ है अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ ज़ुबान में रखे, इसलिए मैं बर वक्त इतला और ये चीज़ें देता हूँ कि अभी बहुत सारे लोगों की फसलात हैं बेट में, रिवर बेड में काश्त की हुई हैं और बहुत सारे लोग कॉल्स करते हैं, तो मैं उनको तजी के साथ बताता हूँ कि अगर वो छोटा मोटा बंद बना लें 2 फुट 3 फुट का, तो वो अपनी फसलात को बचा सकते हैं। कोई इतना बड़ा सैलाब नहीं है, क्योंकि 3 लाख से कम तो दरिया के बेट में रह जाता है, ये तो उसका एक, अब जैसे वो कहते हैं ना किसान फार्मर हारी, कि वो उसका नाश्ता ही नहीं होता दरिया सिंध का। तो लेकिन दरिया के बेट में लोगों ने फसलें काश्त की हुई हैं, ज़रूरी मदाखिल बहुत महंगे हैं, तो उनके लिए बहुत मसला होता है। वो जब मेरे से कॉल करते हैं तो फिर मुझे बताते हैं कि मतलब हमारी फसल में इतना पानी इतना फुट रहता है, तो ये कितना आएगा तौसा पर और कितना गुड्डू पर बनेगा, तो हमारी फसल में दाखिल होगा ये वो। अब देखें वहाँ पे मैं मौजूद नहीं होता, लेकिन उनके साथ कॉल करके उनको बात करके उनसे पूछ कर उनको बताकर एक तस्कीन होती है दिल्ली के यहाँ तक आपकी सूरत हाल रहेगी, एक तजी होता है, और वो अमूमन 90% 80% यानी 80-90% तक वो दुरुस्त होता है। तो अब वीडियो लंबी होती जा रही है, तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ ज़ुबान में रखे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, खुरम रहें, शाद व आबाद रहें। जो नए नाज़रीन हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर, दोस्त सुबह वॉइस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, बहुत शुक्रिया। और इसके बाद मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि तरबेला डैम के बाद काला बाग डैम कितना ज़रूरी है कि सालाना लाखों क्यूसेक पानी जो है वो ज़ाय हो जाता है, तो वो भी 5-6 मिनट की वीडियो लाजमी देखिएगा। बहुत शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।